We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। इजराइल ईरान युद्ध में अब लगातार तेजी आ रही है। इजरायली जेट्स जहां ईरान में बम बरसा रहे हैं, तो वहीं ईरानी मिसाइल्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई ठिकानों पर कहर ढा रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई विजुअल आ रहे हैं जिनसे पता चल रहा है या जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों को रोक पाने में तेल अवीव कितना असमर्थ हो गया है और उसके अलग अलग शहरों में या ख़ासतौर से तेल अवीव में अलग अलग ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। इस युद्ध में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक जो संकेत मिले हैं उन्हें देखकर ये अंदाज़ा तो साफ साफ लगाया जा सकता है कि भले ही इजराइल ने ईरान पर पहले आक्रमण करके उसकी कमांडर्स को, फौजी कमांडर्स को या साइंटिस्ट्स को मार के शुरुआती बढ़त बना ली हो, लेकिन ईरान जमकर पलटवार कर रहा है और उसके सबसे महफूज परमाणु केंद्र यानी फोर्डो को अभी तक इजराइल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका है। जबकि इजराइल का जो सबसे पहला मकसद था इस जंग को शुरू करने का, वो था या वो है ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना, जो अभी तक नहीं हो पाई है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूदे और अपने बंकर बस्टर बमों से ईरान की इस न्यूक्लियर ख्वाब को चकनाचूर कर दे। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इस जंग में कूदने से क्यों झिझक रहे हैं, और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो इसका क्या अंजाम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन ताज़ा बयानबाजियों से रूबरू कराते हैं जो अमेरिका और ईरान के टॉप लीडर्स ने की हैं। इस पूरे मसले को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधी धमकी देते हुए बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। इससे पहले ट्रंप ईरान के साथ बातचीत की भी बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सरेंडर की बात कही, वो भी बिना शर्त, अनकंडीशनल सरेंडर। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का भी जवाब आया। पहले तो ये कहा गया कि खामेनेई टेलीविजन पर आकर लाइव संबोधन करेंगे, लेकिन बाद में उनका संदेश ही सामने आया। खामेनेई ने दो टूक कहा कि उनका मुल्क किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। नेशनल टेलीविजन पर खामेनेई ने देश के नाम ये राष्ट्रीय संबोधन दिया था और कहा कि ईरान हरगिज आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगी। खामेनेई ने कहा कि देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। खामेनेई ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने इस्लामी गणराज्य यानी ईरान के दुश्मनों का साथ दिया, दुश्मन यानी कि इजराइल, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। खामेनेई का कहना था कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका के द्वारा किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन से उसको ऐसी क्षति पहुंचेगी, ऐसा नुकसान होगा जिसकी वो भरपाई नहीं कर पाएगा। सुप्रीम लीडर ने बुधवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाकर किए जा रहे इजरायली हमलों में शामिल होने से उसे अपूरणीय क्षति होगी। ये उनका बयान है। खामेनेई का ये कहना एक सरकारी टेलीविजन पर, उनका ये बयान एक सरकारी टेलीविजन पर एंकर द्वारा पढ़ा गया, जबकि उस दौरान स्क्रीन पर खामेनेई की तस्वीर दिखाई जाती है। ये साफ नहीं हो पाया कि 86 साल के खामेनेई खुद स्क्रीन पर क्यों नहीं आए, क्योंकि शुक्रवार को इजराइल के हमले जो पिछले हफ्ते हुए थे होने के बाद वो एक बार टीवी स्क्रीन पर बस दिखाई दिए। जाहिर सी बात है खामेनेई इजराइल के निशाने पर हैं। ट्रंप भी कह चुके हैं कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर को कभी भी निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा खामेनेई की सुरक्षा अपने आप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ईरान की। खैर, बयानबाजियों की बात अलग है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो मौजूदा हालात हैं उनके हिसाब से अमेरिका का इस जंग में कूदना खुद अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। इजराइल तो बस ईरान पर आसमानी हमले कर रहा है। दोनों देशों के बीच 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, कोई सीमा नहीं मिलती है, लिहाजा ईरान का जवाब भी आसमानी हमले यानी मिसाइल हमलों से। इजराइल फाइटर जेट से हमले कर रहा है, ईरान मिसाइलों से हमले कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका जंग में कूदता है, उसके मिडिल ईस्ट में मौजूद कई फौजी अड्डे ईरान का शिकार बन सकते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वो इस जंग में शामिल होता है यानी अमेरिका, तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ दिन पहले ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन महमूद नव्यान ने अमेरिका पर हमला करते हुए कहा था कि हमारे लिए अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमला करने से ज़्यादा आसान है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। 50,000 ताबूत। ये 50,000 का आंकड़ा क्यों आया? इसलिए आया
क्योंकि खाड़ी के मुल्कों में अमेरिका के 45 से 50,000 फौजी तैनात हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी ज़्यादा आसान है। आखिर क्यों ये बात ईरान की तरफ से कहेगी कि उनके लिए ये हमला करना आसान है? बात दरअसल ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं। सबसे बड़ा फौजी अड्डा है कतर का अल उदीद एयरबेस। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा जो 1996 में बना था, जहां 10,000 अमेरिकन फौजी और 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं। ये ईरान से बस 300 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ईरान की छोटी दूरी वाली मिसाइलें भी इसे तबाह कर सकती हैं। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में अमेरिका के कई ठिकाने हैं। इराक में 2500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हैं जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग के नाम पर वहाँ पर मौजूद हैं। ये ठिकाने ईरान की सीमा से सटे हुए हैं। इन्हें निशाना बनाना ईरान के लिए बेहद आसान होगा, ना सिर्फ मिसाइल के जरिए बल्कि पैदल सेना के जरिए। अमेरिका के ने सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ उसका जो बेस है, वहाँ तकरीबन 2000 फौजी तैनात हैं। इन्हें निशाना बनाना भी आसान है। इसके अलावा अमेरिकन नेवी का एक अड्डा फारस की खाड़ी में बहरीन में है, जहाँ 9000 सैन्यकर्मी तैनात हैं। यह अमेरिकी नेवी का 5वें बेड़े का घर माना जाता है, जहाँ विमानों, टुकड़ियों और रिमोट साइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकाने ईरान की मिसाइलों की रेंज में हैं। और बात बस मिसाइलों की नहीं है, जमीन पर ईरान की फौजी ताकत काफ़ी मजबूत है। इराक, सीरिया जैसे देशों में अमेरिका के ठिकानों की ईरान से नज़दीकी है, और इस इराक और सीरिया में ईरान के समर्थित मिलिशिया जैसे कातिब, हिजबुल्लाह, हूती, पीएमएफ पहले से ही मौजूद है। इससे ईरान के लिए इन बेसिस को टारगेट करना ज़्यादा आसान और इफेक्टिव होगा। ईरान जानता है कि इजराइल से सीधे युद्ध लड़ना काफ़ी महंगा पड़ रहा है और ख़तरनाक भी है। इसके उलट अमेरिका के करीब जो बेस हैं वो एक कमज़ोर कड़ियाँ हैं। जो ईरान के करीब जो अमेरिकी बेस हैं वो इस जंग की कमज़ोर कड़ियाँ हैं। इसके अलावा इस इलाके के जिन मुल्कों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, जिनके नाम अभी हमने लिए, वो देश भी ईरान की मिसाइलों का निशाना बन सकते हैं, क्योंकि ईरान ये चेतावनी दे चुका है कि अगर उनकी धरती से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो निश्चित तौर पर ईरान का जवाबी हमला भी उसी धरती पर होगा। वो देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर आदि। लिहाजा ट्रंप पर इन मुल्कों का दबाव भी होगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप अपनी फौज को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात तो कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फाइनल ऑर्डर पर दस्तखत करने से झिझक रहे हैं, जबकि ईरान ताल ठोक कर अमेरिका को इस जंग में शामिल होने की चुनौती दे रहा है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।